फिजिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स का वीडियो नंबर 7 जो कि 11th क्लास से एनसीईआरटी फिजिक्स में आता है और यूजफुल टू टीजीटी साइंस एंड फिजिक्स। यहाँ पे हेडिंग आ रहा है हमारा अभिव्यक्ता का सिद्धांत। तो इस टॉपिक में एक टाइप के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, दूसरा टाइप यहाँ पे आने वाला है अभिव्यक्ता एंड बर्नौली में। इस पर डिपेंडिंग थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होंगे। अभिव्यक्ता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसका मतलब है मतलब कोई पाइप है, एक साइड से चौड़ा है एक साइड से टेढ़ा है, तो जितना द्रव्यमान एक सेकंड में इधर से प्रवेश करेगा उतना ही उधर से बाहर निकलेगा। यह हो सकता है इधर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वेग कम होगा, इधर क्षेत्रफल कम है तो वेग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि जितना एक सेकंड में वेग प्रवेश कर रहा है उतना ही, जितना एक सेकंड में द्रव्यमान प्रवेश कर रहा है या आयतन प्रवेश कर रहा है उतना ही एक सेकंड में बाहर निकल रहा है। पर वेग a1 b1 इक्वल टू a2 b2 इसके अकॉर्डिंग, यानी कि a b बराबर नियतांक। तो प्रत्येक बिंदु पर इस पाइप के अलग अलग पॉइंट पर जो भी कांस्टेंट होता है, अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ता है तो वेग कम होता है, वेग का मान बढ़ता है तो क्षेत्रफल कम हो जाता है, वेग ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनली होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडिंग करते हैं। तो ए बी बराबर नियतांक ये आना है यहाँ पे। तो ये हमने एक ट्यूब या पाइप ले लिया है जिसका एक सिरा x है, दूसरा सिरा y है। एक सिरे का क्षेत्रफल a1 है, दूसरे का क्षेत्रफल a2 है। तो पहले सिरे पर वेग b1 है, दूसरे सिरे पर वेग b2 है। तो यहाँ लिखेंगे माना एक पाइप जिसके सिरे x तथा y है, x सिरे का क्षेत्रफल a1 और वेग b1 है, x सिरे का क्षेत्रफल a1 और वेग b1 है, y सिरे का क्षेत्रफल a2 और वेग b2 है। ठीक है, तब एक सेकंड में x सिरे में प्रवेश करने वाला द्रव्यमान वाला आयतन लेंगे। पहले आयतन b1 मतलब जितना द्रव्यमान, जितना आयतन इधर से आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो द्रव्यमान तो ये हो जाएगा हमारा a1 इंटू b1 के बराबर, यानी कि एक सेकंड में जितना क्षेत्रफल होगा। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे जो डिपेंडिंग करेगा क्षेत्रफल पे और उसके वेग पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो हाइट है यानी कि फ्लो में चल रहा है तो ये डिपेंडिंग हो रहा है उसके क्षेत्रफल गुणा वेग आयतन के बराबर आएगा, जितना भी उसमें एक सेकंड में प्रवेश करेगा। तो एक सेकंड में x सिरे में प्रवेश करने वाला आयतन, करने वाला द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। तो a1 b1 इंटू रो, जहाँ पे रो हम मान रहे हैं द्रव का घनत्व, जो भी द्रव इसमें प्रवेश कर रहा है और बाहर निकल रहा है उसका घनत्व क्या है, रो है। तो एक सेकंड में एक सिरे से प्रवेश करने वाले का आयतन a1 b1 इंटू रो। इसी प्रकार आ जाएगा, इसी प्रकार एक सेकंड में y सिरे से बाहर निकलने वाला द्रव्यमान, यानी कि a2 b2 इंटू रो। ये समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2। तो जितना द्रव्यमान एक सेकंड में यहाँ से प्रवेश करेगा उतना ही एक सेकंड में यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, तो जितना हम इधर से एंट्री कराएंगे उतना ही बाहर निकलेगा। तो दोनों समीकरणों को हम बराबर कर देते हैं। एक सेकंड में एक्स रे से प्रवेश करने वाला द्रव्यमान बराबर एक सेकंड में y सिरे से बाहर निकलने वाला द्रव्यमान। एक सिरे से एक सेकंड में प्रवेश करने वाला द्रव्यमान बराबर एक दूसरे सिरे से
एक सिरे को हम लिख सकते एक्स सिरे, एक्स सिरे से। दूसरा यानी कि वाई सिरा, वाई सिरे से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाला द्रव्यमान। ठीक है, तो एक्स सिरे से 1 सेकंड में प्रवेश करने वाला जो द्रव्यमान है वो है A1 P1 रो, और वाई सिरे से बाहर निकलने वाला A2 B2 एंड रो से रो कैंसिल हो गया, यानी कि A1 B1 बराबर A2 B2। ठीक है, A1 B1 बराबर A2 B2। इस प्रकार AB बराबर नियतांक, यानी कि जितना अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल और वेग किस में डिपेंड करता है, आपस में समानुपाती होते हैं, आपस में व्युत्क्रम के समानुपाती, सॉरी। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो वेग कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो वेग ज़्यादा होगा। AB बराबर नियतांक। यही अविरतता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि जब कोई, इसकी लैंग्वेज हो जाएगा अविरतता का सिद्धांत की, जब कोई अयस्यान द्रव किसी पाइप में प्रवेश करता है तो पाइप के सिरे का क्षेत्रफल एवं द्रव के वेग का गुणनफल नियत रहता है। ठीक है, यही अविरतता का सिद्धांत है। यानी कि AB बराबर नियतांक, यही अविरतता का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, तो ये हो गया अविरतता का सिद्धांत, AB बराबर नियतांक या A1 B1 बराबर A2 B2। ठीक है, अब आता है हमारा, जब कोई द्रव किसी पाइप में चलता है तो उसमें कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, प्रवाहित द्रव की ऊर्जाएं, हेडिंग डालेंगे आगे, प्रवाहित द्रव की ऊर्जाएं, कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जब द्रव प्रवाहित हो रहा होता है या बह रहा होता है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है। पहली ऊर्जा को हम कहते हैं दाब ऊर्जा। नंबर 2 होता है स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। 3 प्रकार की उसमें ऊर्जा होती हैं। पहली दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, पहला हेडिंग है दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा को हम डिपेंड करते हैं P से। ठीक है, P से डिनोट करेंगे एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। तो यहाँ पे आएगा तरल पर कार्यरत दाब के कारण ऊर्जा को, ठीक है, दाब ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तरल पर कार्यरत दाब के कारण ऊर्जा को दाब ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दाब बराबर क्या होता है, P बराबर HdG या H रो जी, ये है तरल का दाब, और P बराबर होता है F/A। तो 2 फॉर्मूला हो जाएगा, F बराबर P इंटू ए, F बराबर P इंटू ए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। P का मान यहाँ पे हम रख सकते हैं। अगर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा लेंगे तो तरल का कुल दाब, अब आना है कि एकांक आयतन, कोई मान लिया किसी पाइप में द्रव भरा है तो उस पर प्रेशर कितना पड़ रहा है। प्रेशर तो ये हो गया P बराबर HdG H रो जी या F बराबर PA। F बराबर PA क्या हो गया, एक बल आ गया।
मान लिया कोई पाइप है, इसमें द्रव है, ठीक है, h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है, तभी तो h रो जी हुआ। इसका घनत्व रो है, h ऊंचाई, इसकी हाइट तक द्रव था, तो इस पे आरोपित होने वाला दाब P बराबर था h रो जी। ये तो कंफर्म हो गया। अगर हम इसको प्रेशराइज करते हैं या ऊपर से दबाते हैं तो कुछ डिफरेंट अगर आ रहा तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो बल P बराबर F/A, यानी कि जो कार्य होगा, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए या थोड़ा सा दबाया जाए तो ये मान लिया कुछ लहरें या कुछ प्रेशर के कारण थोड़ा सा दब जाता है और इसका विस्थापन x हो जाता है, यानी ऊपर की सतह थोड़ी सी खिसक जाती है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल है F एंड विस्थापन है x, ठीक। तो W बराबर F इंटू एक्स, F है PA इंटू एक्स, ये हो गया मान लिया कार्य। अब बात आती है क्षेत्रफल गुणा A इंटू एक्स। क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्षेत्रफल गुणा ये जो दूरी हो जाएगी, यानी कि एक तरह की ऊंचाई हो जाएगी ये वाली, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन होता है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, A इंटू एक्स बराबर आयतन हो जाएगा B। तो A इंटू एक्स को मैं लिख सकता हूँ B, यानी कि PB। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। अब हमें लेनी है एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, तो उस पर आरोपित होने वाला कार्य बटे एकांक आयतन, ठीक है। ये कार्य ये हो जाएगा बटे आयतन, एकांक आयतन में यानी आयतन से भाग कर देंगे, B से B कैंसिल हो जाएगा। तो एकांक आयतन की दाब ऊर्जा किसके बराबर आ जाएगी, P के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो दाब ऊर्जा को जो हम डिनोटिंग कैसे करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो पहला वाला आर्टिकल दाब ऊर्जा हो चुका है। अब दूसरा आएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा में लिखेंगे किसी तरल की विशेष स्थिति के कारण, कि अपनी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे तरल की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तरल की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जनरली जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है। अब हमें लेनी एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन, यानी कि जो जनरली स्थितिज ऊर्जा है mgh होती है। और अगर मान लिया द्रव्यमान m है तो स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा mgh बटे b। अब m/b द्रव्यमान बराबर क्या होता है, m बराबर b, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान m है, b क्या है, आयतन है, और रो क्या है, घनत्व है, ठीक है। तो m/b बराबर रो हो जाएगा। तो m/b को क्या लेंगे, रो, यानी कि रो जी h। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर रो जी h। तीसरा पॉइंट है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो दो पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा हो चुका है, अब आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक, तरल की गति अर्थात वेग के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं।
तो तरल की गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा बराबर होती है हाफ एम बी स्क्वायर, परंतु यहाँ लेनी है एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर बटे बी फुल वॉल्यूम। तो m अपॉन बी यानी कि 1/2 m अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर, m अपॉन बी हो जाएगा रो, तो 1/2 रो बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि m बराबर b इंटू रो होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, तो m अपॉन बी बराबर रो। ठीक है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो होगी हाफ रो बी स्क्वायर। ठीक है, तो द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक होती है दाब ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा और तीसरी होती है उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो आगे हमारा बर्नौली में और बचा है, बाकी टॉपिक ख़त्म हो रहा है और उस पर डिपेंड है न्यूमेरिकल्स।